here to tell you, लेकिन आप यहाँ पे हूँ आपको बताने के लिए Jesus is able. यीशु मसीह योग्य है, Jesus is able. यीशु मसीह योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। Many came to him. और बहुत सारे उसके पास आए, Many came to him. बहुत सारे उसके पास आए, But he never changed. लेकिन वो कभी बदला नहीं, He never changed. वो कभी भी नहीं बदला। He never left his demons. उसने अपनी दुष्ट आत्मा को कभी नहीं छोड़ा, He never leave his bad habits. उसने अपनी कभी भी गंदी आदत को नहीं छोड़ा। Many came in your life. और बहुत से लोग आपके जीवन में आते हैं, Many try to give you teaching. वो आपको बहुत से सिखावे देते हैं, Many who try to persuade you. और बहुत सारे आपके लोग पीछे पड़ने की कोशिश करते हैं। They try to persuade you. They try to make you understand वो कोशिश करते हैं कि आपको समझा सके that this is bad. ये गलत है This is bad. और ये बुरा है, You should not do ये it. आपको नहीं करना चाहिए, This is a bad ये habit. एक बुरी आदत है, This is a bad thing. ये एक गंदी चीज है, This is a bad ये attitude. एक गंदा बर्ताव है। But no matter how people, how much they tell you, you want to leave it, but you cannot leave it. लेकिन कितना भी कोशिश आप कर लें, कितना भी लोग आपको सिखाए, लेकिन आप वो छुटकारा जो पाना चाहते हैं वो आप नहीं पा सकते हैं। You know it's wrong. और आप ये जानते हैं कि गलत है, Every one of you. और आप सभी लोग, Hallelujah. हालेलुया। But the problem is, लेकिन समस्या है, you are not able to get deliverance. लेकिन आप वो छुटकारे को नहीं पा रहे हैं, You're not able. और आप योग्य नहीं, You're not able. और आप उसको नहीं पा रहे You're हैं, not able. और आप उसको नहीं पा रहे You're हैं, not able. और आप उसे नहीं पा रहे हैं, आप उसे नहीं पा रहे हैं, You're not able. आप योग्य नहीं है, You're not able. योग्य नहीं है, You're not आप able. योग्य नहीं है। But somebody said, लेकिन किसी ने कहा nothing is impossible for कुछ me. भी नामुमकिन नहीं है, Nothing is impossible for me. कुछ भी मेरे लिए नामुमकिन नहीं है, Nothing is impossible for कुछ भी me. नामुमकिन नहीं है मेरे लिए। Amen. आमीन। You must go to him. आपको जरूरत है उसके पास, जरूरत है उसके पास जाने की। You must go to Jesus. आप यीशु मसीह के पास जाने का आपको जरूरत है। कृपया करके सुनिए। This man was bound with chains. और एक जो मनुष्य था वो सांप में से बना हुआ था, He was bound with a chain. और वो सांप और भेड़ियों से बना हुआ He था, was living in the graveyard. और वो एक कब्रों में रहा करता था, He was living in a graveyard. वो कब्रों में रहा करता था, He was bound with a और वो chain. सांप में से बना हुआ था, He was bound. और वो बना हुआ था। Some people are bound in their और house. बहुत से लोग हैं जो अपने घर में बंधे हुए हैं, Some people are bound in their family. बहुत से लोग जो अपने परिवार में बंधे हुए हैं, They want to be delivered. अपने छुटकारा तो पाना चाहते हैं, They are bound. लेकिन वो बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear precious people, मेरे प्रिय लोगों, it doesn't matter you are bound or you are in tomb. वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बंधे हुए हैं या आप सांपों से बंधे हुए हैं। If you want a deliverance, यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, if you want a deliverance, यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, Jesus will not come to your house. यीशु मसीह आपके घर पे नहीं आएंगे, He will not come in the graveyard. वो कब्रों में नहीं आएंगे, He will not come to break your chain. वो आपके सांपों को तोड़ने नहीं आएंगे। Why? क्यों? The chain shows your attitude. क्योंकि वो सांप आपके बर्ताव को दिखाते हैं, The chain shows your attitude. क्योंकि वो बेड़ियां आपके बर्ताव को दिखाते You हैं। have to leave your attitude. आपको जरूरत है कि अपने बर्ताव को छोड़ दें, You have to leave your आपको attitude. अपने बर्ताव को छोड़ने की आवश्यकता You है, have to leave your house. आपको अपना घर छोड़ने की जरूरत है, And you have to come to Jesus. आपको यीशु मसीह के पास आने की You जरूरत है, have to come to Jesus. आपको यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, You have to come to the Messiah. आपको उस मसीहा के पास आने की जरूरत You है, have to come to him face to face. आपको उसका आमने सामने आने की जरूरत है, You have to come to the church आपको कलीसिया आने की जरूरत है। if you want to be free. अगर आपको आजाद चाहते हैं, If you want to be free. अगर आप आजाद होना चाहते हैं, Hallelujah. हालेलुया। The Bible never said that he went to the tomb. और बाइबल में ये नहीं बताती कि वो कब्र में गया, He went to the tomb. और ऐसा नहीं था कि वो उस कब्र में गया, He never went to the tomb. वो कभी भी कब्र में नहीं गया, Never went to the वो tomb. कब्र में कभी भी नहीं गया, But he was passing by. लेकिन वो वहां से गुजर रहा था। The man did some hard work. और उस मनुष्य ने कुछ मेहनत की, He did some hard work. उसने कुछ मेहनत की, And he came to Jesus. और वो यीशु मसीह के पास He आया, came to Jesus. वो यीशु मसीह के पास He आया, came to Jesus. वो यीशु मसीह के पास आया, वो यीशु मसीह के पास आया, वो यीशु मसीह के पास आया। And you know what? और क्या आप जानते हैं, He never came to Jesus with the beautiful makeup.
यीशु मसीह के पास बिल्कुल सुंदरता के साथ नहीं आया। He never came to Jesus hiding his problems. और वो यीशु मसीह के पास अपनी परेशानी को छुपाते हुए नहीं आया। He never came to Jesus acting that I don't have any problems. और वो यीशु मसीह के पास ऐसे नहीं आया कि मेरे पास कोई समस्या ही नहीं है। He never acted that I don't have any problem, I am so fine. उसने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। But he came to Jesus as he was. लेकिन वो यीशु मसीह के पास वैसे आया। He came to Jesus as he was. वो यीशु मसीह के पास जैसा वो था वैसे ही आया। Hallelujah. Hallelujah. And he said to और Jesus, उसने यीशु मसीह को कहा, he said to Jesus, यीशु से कहा, oh, you son of God, ओ परमेश्वर के पुत्र, why have you come तू here? यहाँ पे क्यों आया है? Have you come to torture us? क्या तू मुझे सताने के लिए आया है? Have you come to torture क्या us? तू मुझे सताने के लिए आया है? When you have problems, जब आपके पास समस्या है, don't hide and go to Jesus. और उसको छुपा के यीशु मसीह के पास मत चाहिए। Don't act smart. और कृपया स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। Go as you are. और जैसे आप हैं वैसे ही चाहिए। The Bible says, बाइबल कहती है, if you यदि आप accept your mistakes, आप अपनी गलतियों को स्वीकार if लें, you accept your sins, यदि आप अपने पापों को स्वीकार लें and you repent, और आप मन फिराएं and you're ready to repent, और आप मन फिराने के लिए तैयार हैं, He is faithful. और वो विश्वास योग्य है। He is not faithful if you are hiding. वो विश्वास योग्य नहीं है यदि आप उसे छुपाते हैं। Hello. Some people say we bind the demons. लोग कहते हैं कि दुष्ट आत्मा को बांध देते That हैं, is not biblical. और ये बाइबल से नहीं है। Jesus never bound any demon. यीशु मसीह ने कभी दुष्ट आत्मा को नहीं बांधा है। Many people use the word Matthew 18:18. बहुत से लोग मत्ती 18 का इस्तेमाल करते हैं। Oh, we bind every demon. और हम सारे दुष्ट आत्मा को बांध देते हैं। If you bind them, यदि आप उन्हें बांध दें they are still alive. और वो फिर भी जीवित रहेंगे, They are still there. और वो फिर भी वहां पे रहेंगे। Hello. At the moment जिस this man will do any sin, और जो मनुष्य कुछ पाप करेगा they will get the authority. और उसे दुनिया अधिकार मिल They जाएगा। will start working again. What do you have to do? और जिससे क्या करने की जरूरत है? Jesus said, यीशु ने कहा, Jesus never said, you will bind demons in my name. और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम दुष्ट आत्मा को मेरे नाम से बांधोगे, But he said, लेकिन उसने कहा, you will cast out demons. यीशु ने कहा कि तुम दुष्ट आत्मा को मेरे नाम से निकालोगे। Amen. You have to take out the demons. आपको दुष्ट आत्मा को निकालने की जरूरत है। लेकिन सुनिए, They will not change their place. वो अपनी जगहों पे नहीं बदलेंगे। It's not that you can take out his demon and put in her, और ऐसा नहीं कर सकते आप जैसे दुष्ट आत्मा को निकाल के इसमें डाल दें। or take out her demon and put in her. और ऐसा नहीं है कि आप इसमें दुष्ट आत्मा निकाल के किसी और में डाल दें। इसकी दुष्टात्मा उसमें और उसकी दुष्टात्मा उसमें, वो बिब्लिकल नहीं है. और ये बाइबल से नहीं है, It never happened like this. और ऐसा कभी नहीं हुआ। The Bible says बाइबल कहती है demons have their own specific area to work. दुष्ट आत्मा का अपना ही कुछ अलग का सिस्टम होता है काम करने का। The demon which is working in Rajasthan तो दुष्ट आत्मा राजस्थान में कार्य कर रहे हो, cannot come in Chandigarh. अब वो चंडीगढ़ में नहीं आ The सकते। demon is working in Chandigarh. Said to them, लेकिन यीशु ने उनसे कहा, let us cross over. आप वो पार चले, Your life is going so smooth, और आपका जो जीवन है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, so fine. और बहुत ही अच्छे तरीके से You're enjoying your life. अपने जीवन का उत्सव मना रहे हैं, You're enjoying आनंद. अब उसको आनंद मना रहे हैं, उठा रहे हैं. आप उसका आनंद उठा रहे हैं, You're enjoying your life. आप अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं, You're happy. और आप बहुत खुश हैं। But out of nowhere, ना जाने कहां से a storm comes in एक your बार life. आता है आपके जीवन में। It happened with me. और ये मेरे साथ हुआ, I hope it happened with you also. मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों के साथ भी हुआ होगा, You are doing so well. और आप बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहे हैं, Life is so good. और आपका जीवन बहुत ही अच्छा है, Enjoying with your और children. आप अपने बच्चों के साथ आनंद ले रहे हैं। And out of nowhere, और ना जाने कहां से a storm comes in your एक life. बार
आपके जीवन में आ जाता है, A storm come in your life. तूफान आपके जीवन में आ जाता A है, storm come in your life. एक तूफान आपके जीवन में आ जाता है। Hallelujah. हालेलुया। And the problem is, और जो समस्या है, when storm come in our life, जब समस्या आपके जीवन में आती है, what kind of storm come? और कैसा तूफान आपके जीवन में आ सकता है, Automatically somebody die. और अपने आप कोई मर जाता है, A very beloved one और एक बहुत ही आपका प्रिय die. मर जाता है, Accidents, और एक्सीडेंट के द्वारा deaths, और कर्जों के द्वारा something happen. और कुछ हो जाता है, Storm come और तूफान आ जाता है, and push your life, और आपको और के जीवन को थका देता है, trash your और life, आपके जीवन को तोड़ देता है, trash your boat. आपके उस नाव को तोड़ देता है, Your house feel like broken. आपका घर पूरा टूट जाता है, No love, और कुछ भी प्रेम नहीं, no love, कुछ भी प्रेम नहीं, no peace, और कोई शांति नहीं, no peace of mind. और कोई भी मन की शांति नहीं, Because a very big storm touched you. क्योंकि एक बहुत से बड़े तूफान ने आपको तोड़ा है। The mistake we do, और जो हम गलती जो हम करते हैं, the mistake we do, जो गलती हम करते हैं, we go to the storm हम तूफान के पास जाते हैं and we try to fight with और the उसके air, साथ लड़ने के हवा में लड़ने की कोशिश करते हैं, try to take the sword in the air, हम उस तलवार को हवा में चलाने की कोशिश करते हैं, in the air. हवा में। You know what Peter did? लेकिन आप क्या जानते हैं मतलब उसने क्या किया? He went to Jesus वो यीशु के पास गया and he woke him up. और उसने यीशु को जगाया, He woke him up. उसने यीशु को जगाया। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, if storm came in your यदि life तूफान आपके जीवन में आता है, and if you are alone, यदि आप अकेले हैं, you are broken, आप टूटे हुए हैं, you are bruised, आप बहुत टूटे हुए हैं, go and wake up Jesus. जाइए और यीशु मसीह को जगाइए, यीशु को जगाइए, If your life is broken, आप यदि आपका जीवन टूट चुका है, if your life is broken, आपका जीवन टूट चुका है, wake Jesus up. यीशु मसीह को जगाइए। No peace, तो कोई शांति नहीं, broken, टूट चुके हैं, ruined. आप पिछले हुए हैं, Not praying, not praying, और कोई प्रेम नहीं, not praying. और कोई प्रार्थना नहीं, Already you are broken, और आप पहले से ही टूट चुके हैं, already you have lost the peace, और आप पहले से ही शांति को खो चुके हैं, and on top of और everything, इसके ऊपर सबसे ऊपर no prayer. और कोई प्रार्थना नहीं, It means और इसका मतलब है not interested in waking up Jesus. और आप यीशु मसीह को जगाने में इच्छुक नहीं है। हालेलुया। Let him sleep. और सोने दीजिए, Let him sleep. और सोने दीजिए, सोने Let Jesus sleep. पर यीशु सोते रहे, I will handle it. और मैं इसे संभाल लूंगा। Let Jesus sleep. और यीशु मसीह को सोने दीजिए। Oh, today I am more tense. और मैं आज बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। Already I have so many problems पहले से मेरे पास बहुत समस्याएं हैं, for last 1 year. और ये पहले से 1 साल से, But on Sunday, लेकिन संडे को, now I'm so much tense. और लेकिन आज बहुत ज्यादा परेशान हूँ। I do one thing. और मैं एक काम करूंगा, I don't go to church. मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा, Let's leave church today. और आज कलीसिया को छोड़ देते हैं। Already the boat is broken. पहले से ही वो नाव टूट चुकी है, On top of और that, उसके सबसे ऊपर, you are not interested. और आप इच्छुक नहीं है, You're not आप interested इच्छुक नहीं है to wake him up. उसे जगाने के लिए। Hello? हेलो, Am I talking to somebody? क्या मैं किससे बात कर रहा हूँ? Already broken. पहले से ही टूटे हुए हैं, Already bruised. पहले से ही टूटे हुए हैं, Already you are peaceless. पहले से ही आपके पास शांति नहीं है, Already you have so much trouble. पहले से ही आपके पास बहुत सी परेशानियां हैं, And on top of और इसके that, सबसे ऊपर you stop praying. आप प्रार्थना रोक देते हैं। Stop your mind. आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, You're not interested. आप नहीं समझते, You're not interested आप इच्छुक नहीं है, to wake him up. आप उसे जगाने के लिए। But Peter was smart. लेकिन पतरस चतुर था, Peter was smart. पतरस चतुर था, He was smart. और वो बहुत ही स्मार्ट था। You know what? क्यों? क्या आप जानते हैं क्यों? Peter understood one thing. पतरस को एक बात समझ आ गई, I am a fisherman. मैं एक मछुआरा हूँ, I have seen many
storms in my life. मैंने अपने जीवन में बहुत से तूफानों को देखा है, But with Jesus, लेकिन यीशु के साथ, this is never I have seen. यीशु के साथ ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। मसीह बनने से पहले in my life. कभी अपने जीवन में नहीं देखा है, Never seen in my life. कभी भी नहीं, Never seen in my कभी life. अपने जीवन में नहीं देखा है, कभी भी नहीं अपने जीवन में देखा है। I'm coming to church. मैं कलीसिया आ रहा हूँ, I'm with you. मैं आपके साथ हूँ, You are with me. आप मेरे साथ हैं, You are in my boat. आप मेरी नाव पर हैं। But I have not seen this big thing. और लेकिन मैंने इस बड़ी चीज को नहीं देखा है, This much big storm. और इतना बड़ा तूफान I have never seen it. मैंने कभी नहीं देखा है, I have never seen it. मैंने कभी नहीं देखा है। The good thing he did, और जो अच्छी बात है उसने की, he went to Jesus वो यीशु के पास गया and woke him up. और उसने उसको जगाया, Jesus, यीशु we are about to die. मैं हम मरने जा रहे हैं। Somebody who think कुछ लोग कुछ जो सोचते हैं that the problem I have is so bigger than me. और जो समस्याएं मेरे पास है वो मुझसे भी बड़ी है। And if you're telling the master, यदि आप उस स्वामी को कहते हैं, Lord, प्रभु I am so small मैं बहुत छोटा हूँ for this big problem, इस बड़ी समस्या के लिए, go and wake him up. चाहिए और उसे जगाइए। If you think यदि आप सोचते हैं you're so small, आप बहुत छोटे हैं, you are alone, आप अकेले हैं, you are so small आप बहुत छोटे हैं to handle a whole family, इस पूरे परिवार को संभालने के लिए, so small बहुत छोटे, to live alone, आप अकेले रहने के बहुत छोटे हैं, so small बहुत छोटे for this big problem, इस बड़ी समस्या के लिए, for this big debt, इस बड़े कर्जे के लिए, so small. बहुत छोटे। Don't do the foolish thing. आप उस मूर्खता को मत कीजिए, Just do one thing. सिर्फ एक कार्य कीजिए, Go and wake him up. जाइए और उसे जगाइए। Somebody tell your neighbor, wake him up. Tell your neighbor, wake him up. उसे जगाइए, Wake him उसे up. जगाइए। Oh glory. ओ महिमा, My God. There's a change in the focus. एक बदलावट है उस ध्यान में, There's a change in the focus. वो ध्यान में एक बदलावट है Change. और एक बदलावट है There's a change. और एक बदलावट है। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. अब इसे सुनिए, The storm broke out in the air. जो तूफान उस हवा में आया, My question is still the same. और जो मेरा सवाल है वो फिर भी पहले जैसा है, How did he know उसे कैसे पता लगा Jesus is coming? कि यीशु मसीह आ रहे हैं? How did he know? उसे कैसे पता लगा? You know what happened? और क्या जानते क्या हुआ? Jesus woke up. यीशु मसीह उठे, He saw Peter. उसने पतरस को देखा, He saw the disciples. उसने अपने चेलों को देखा, And then he saw the storm. और फिर उसने उसे तूफान को देखा, And he did not talk to the storm. और उसने तूफान से बातें नहीं की, But he said to Peter first of all. लेकिन उसने सबसे पहले पतरस को कहा, The first thing he said, सबसे पहली बात उसने कही, peace be unto you. शांति तुम में हो, शांति तुम्हें मिले. शांति तुम में बनी रहे। I don't know what you are struggling today. The first thing Jesus will give you. He will not go and finish your debt. He will not go and kill your enemy. The first thing he will do, he will give you peace. सबसे पहली बार वो बात करेंगे, वो आपके कर्जों खत्म होने के नहीं कहेंगे, वो आपके परेशान से बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन सबसे पहली बात वो कहेंगे, शांति तुम में बनी रहे।
बर्ताव करूंगा। But लेकिन the first thing, सबसे पहली बात, peace be with you. शांति तुम में बनी रहे। You don't understand. You missed it. You आपने missed नहीं it. समझा, You आपने खो missed दिया, it. आपने खो दिया, You missed it. आपने खो दिया। I am not here. I'm not going to deal with your problem. मैं आपकी परेशानी के साथ बर्ताव नहीं करूंगा, I'll deal with later. मैं उनके साथ बाद में बर्ताव करूंगा। Let me deal with the storm later. लेकिन मैं तूफान के पहले मैं तूफान के साथ बाद में बर्ताव करूंगा। First thing. तो सबसे पहली बात, Peace. शांति, 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 Death. कर्जा, Peace. शांति, Murder. Murder. पूरी Peace. शांति, Accident. और जो दुर्घटना, Peace. शांति, Broken. और टूटना, Peace. शांति, Die. और मरना, Peace. शांति, Peace. शांति, Hallelujah. हालेलुया। Why peace? और क्यों शांति? Because if the peace would not have been in the boat, क्योंकि यदि अगर शांति उस नाव में नहीं होती, they must have gone down. और सच में वहां पर डूब जाते। Because when you don't have peace, क्योंकि जब आपके पास शांति नहीं होती, you take wrong steps. आप उस गलत कदम को उठाते हैं। Problem comes for only one thing: समस्याएं सिर्फ एक चीज से आती है, to make you frustrate, और आपको चिड़चिड़ा बनाने के लिए, to frustrate you, आपको चिड़चिड़ा बनाने के to लिए, take peace out of आपके you. अंदर से शांति निकालने के लिए। Because when you are frustrated, क्योंकि जब आप चिड़चिड़े हैं, and when your peace is with the demon, और जो आपकी शांति उस आत्मा के पास है, you will show it. You will kill yourself. आप अपने आप को ही मार देंगे, He doesn't have to do anything. और आप उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। Hello. I am talking to somebody. मैं किसी से बात कर रहा हूँ, I'm talking to somebody. किसी से बात कर रहा हूँ, I'm talking to मैं किसी somebody. से बात कर रहा हूँ। Amen. He will not kill you. वो आपको नहीं मारेगा, You will kill आप yourself. अपने आप ही को मार लेंगे। He just has to do one thing. सिर्फ उसे एक काम करने की जरूरत है, Take the peace. आपके अंदर से शांति निकालने के लिए। मैं घर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे से कोई प्यार नहीं करता। आप अपने आप को मार ले रहे हैं। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। उसको आपको मारने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद अपने आप को मार ले रहे हैं, ये सोचकर कि आप अकेले हैं। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया, जब वो आपके ऊपर वार करता है, वो कभी भी एक ग्रुप में वार नहीं करेगा। जब उसने हवा को फंसाया, जब वो दोनों साथ थे तब नहीं फंसाया, जब हवा अकेली थी तब उस पर वार किया। The first thing he will do is सबसे पहली बात है जो वो करेगा, somebody small come. और कोई छोटा है, ये फटेगा तो नहीं? You come. वो तीन लोग आ जाओ। The first thing he will do सबसे is पहली बात वो करेगा, फटना नहीं चाहिए। You are in your house. अपने घर में है, You are with your family. और परिवार के साथ You are enjoying. आप बहुत ही आनंद मना रही हैं। He wants to kill you. वो आपको मारना चाहता है, He will not kill you like वो आपको this. ऐसे नहीं मारेगा। He will first of all वो सबसे पहले बात, take you out of वो your house. आपको अपने घर से बाहर निकालेगा, Take you out of your वो house. आप अपने घर से बाहर निकालेगा, Take you out of your वो house. आप अपने घर से बाहर निकालेगा। And you are alone. और जब आप अकेले हो जाएंगे, And you are alone. जब आप अकेले हो जाएंगे, Then और तब he will take the peace. अब वो आपके अंदर शांति निकालेगा। And when the peace will go, और जब शांति नहीं निकालेगी, you will kill yourself. आप अपने आप को खुद ही मार लेंगे। Only two people in the house, सिर्फ दो लोग घर में, but they are not talking to each other. लेकिन वो अपने आप से आपस में बात नहीं, Only 5 members in the house. सिर्फ 5 सदस्य